नोएना की लाश पहुंची वीरानी हाउस में। मिहिर हो गया शॉक्ड। जी हाँ, वीरानी मैंशन के वो आलीशान दरवाजे आज मातम के लिए खुले हैं। अंदर का माहौल ऐसा है कि हवा भी थम सी गई है। फूलों से सजी एक अर्थी घर के बीचों बीच रखी है और उस पे बेजान लेटा हुआ शरीर है नोएना का। वो नोएना जो कल तक दुल्हन बनने के सपने देख रही थी, आज कफन में लिपटी हुई है। और इस पूरी भीड़ में एक तरफ खड़ा है मिहिर। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई हैं, चेहरा सफेद पड़ चुका है। वो बस उस लाश को घूर रहा है, जैसे उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया हो। मिहिर की तो जैसे दुनिया ही रुक गई थी। उसकी आंखें पथरा गई थी, होठ खुले के खुले रह गए थे। वो बस एकटक उस शांत चेहरे को देख रहा था और शायद अपने दिमाग में उन सारी घटनाओं को फिर से जी रहा था जो इस भयानक पल तक ले आईं। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक मौत का सदमा नहीं है। ये एक ऐसे भयानक तूफान की पहली दस्तक है जो वीरानी परिवार को और खासकर तुलसी और मिहिर के रिश्ते को तहस नहस करने वाला है। क्योंकि इस मौत का इल्जाम किसी और पर नहीं, बल्कि घर की बहू, घर की लक्ष्मी तुलसी पर लगने वाला है। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि आपकी अपनी ड्रामा क्वीन पूजा आपको इस कहानी के सबसे बड़े और सबसे खूनी ट्विस्ट की हर एक परत खोलकर दिखाने वाली है। एक ऐसी कहानी जहां अपने ही अपनों के खून के प्यासे हो गए हैं। स्क्रीन पर जो आप ये मंजर देख रहे हैं, ये सिर्फ दुख का नहीं बल्कि शक, साजिश और धोखे का मंजर है। तुलसी एक कोने में सहमी हुई खड़ी है। उसकी आंखों में डर है, सदमा है। वो शायद खुद अभी तक समझ नहीं पाई है कि पलक झपकते ही उसकी दुनिया कैसे पलट गई। और बाकी का परिवार, बा, सविता, सबके चेहरे पर हजारों सवाल है। हर कोई एक दूसरे को कानाफूसी भरी नजरों से देख रहा है और उन सब की नजरों का केंद्र सिर्फ एक है, तुलसी। लेकिन कहानी के इस पॉइंट तक हम पहुंचे कैसे? कौन है इस मौत का असली जिम्मेदार? चलिए मैं आपको ले चलती हूँ थोड़ा सा पीछे, उस पल में जब इस मौत की पटकथा लिखी जा रही थी। सब कुछ शुरू हुआ नोएना के पागलपन से। मिहिर को पाने का उसका जुनून अब दीवानगी की हर हद पार कर चुका था। वो जानती थी कि जब तक तुलसी मिहिर की जिंदगी में है, वो कभी भी मिहिर को पूरी तरह से अपना नहीं बना सकती। इसलिए उसने तुलसी को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। एक ऐसा फैसला जो खून से लिखा जाने वाला था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस घिनौने प्लान में नोएना का साथ किसने दिया? कौन था वो जिसने तुलसी की पीठ में छुरा घोंपा? ये जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। वो कोई और नहीं बल्कि तुलसी और मिहिर की अपनी गोद ली हुई बेटी परी थी। जी हाँ, परी, जिस बेटे को तुलसी ने अपनी कोख से नहीं पर अपने दिल से जना था, जिसे सखी औलाद से भी ज्यादा प्यार दिया, आज वही बेटी अपनी माँ की मौत की सबसे बड़ी वजह बनने वाली थी। परी, जिसके चेहरे पर मासूमियत का नकाब था, उसके दिल में अपनी ही माँ के लिए इतनी नफरत भरी थी, इसका अंदाजा तो शायद खुद तुलसी ने भी कभी नहीं लगाया होगा। नोएना ने तुलसी को बहाने से अपनी गाड़ी में बिठाया। तुलसी को शायद लगा होगा कि वो बात करके सब कुछ सुलझा लेगी, लेकिन उसे क्या पता था कि वो मौत की गाड़ी में बैठ चुकी है। गाड़ी शहर से दूर एक सुनसान पहाड़ी रास्ते की तरफ बढ़ रही थी। अंदर का माहौल बेहद तनावपूर्ण था। नोएना ने गाड़ी चलाते चलाते तुलसी पे ताने कसने शुरू कर दिए। देखा तुलसी, आखिरकार तुम मेरी जाल में आ ही गई। तुम और तुम्हारा मिहिर, ये तुम्हारी प्रेम कहानी आज खत्म हो जाएगी। मिहिर सिर्फ मेरा है और मैं उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तुलसी ने तब भी शांति से जवाब दिया, नोएना, ये पागलपन बंद करो। मिहिर मेरे पति हैं। तुम एक शादीशुदा आदमी के पीछे पड़कर अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो? और तब नोएना ने अपना सबसे बड़ा तुरुप का इक्का खेला। उसने एक शैतानी हंसी के साथ कहा, पागलपन? अरे पागलपन तो तुम देखोगी जब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा अपना कोई मेरे साथ है। और उसने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग प्ले कर दी। उस रिकॉर्डिंग में परी की आवाज थी जो साफ साफ कह रही थी, नोएना आंटी, आप बस तुलसी माँ को न मार दीजिए, उनका चैप्टर क्लोज कर दीजिए। जब तक वो जिंदा है, मेरे पापा कभी भी पूरी तरह से आपके नहीं हो पाएंगे। आप उन्हें मार दीजिए, हम सबकी भलाई इसी में है। एक पल के लिए सोचिए, उस माँ पर क्या गुजरी होगी। गाड़ी के अंदर का सन्नाटा तुलसी के टूटे हुए दिल की आवाज से भी ज्यादा शोर कर रहा था। उसकी अपनी बेटी, उसकी परी, जिसे उसने गोद लेकर अपनी दुनिया बना लिया था, आज वही उसकी मौत मांग रही थी।
ये वो दर्द था, वो धोखा था जिसका कोई इलाज नहीं था। तुलसी की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन ये दुख के नहीं बल्कि एक माँ के विश्वास के टूटने के आंसू थे। उसे वो सारे पल याद आ रहे थे जब उसने परी को अपनी गोद में खिलाया था, उसकी हर जिद पूरी की थी, और आज वो ही बेटी। कहानी अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। नोएना गाड़ी को एक खाई के बिल्कुल किनारे पर रोक देती है। वो तुलसी को बालों से पकड़कर बाहर खींचती है। उसका इरादा साफ था, तुलसी को इस खाई में ढकेल कर उसकी कहानी हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देना। अलविदा तुलसी, नोएना चीखी। दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो गई। एक तरफ थी तुलसी जो अपनी जान बचाने के लिए लड़ रही थी, और दूसरी तरफ थी नोएना जिसके सिर पर खून सवार था। वो एक जंगली जानवर की तरह तुलसी पर वार कर रही थी। मर जाओ तुलसी, मर जाओ, वो चिल्ला रही थी। तुलसी के नाखून उसके हाथों में गड़ रहे थे, लेकिन नोएना पर जैसे कोई असर ही नहीं हो रहा था। लेकिन कहते हैं ना, जब आप किसी के लिए गड्ढा खोदते हैं तो कभी कभी आप खुद ही उसमें गिर जाते हैं, और नोएना के साथ ठीक यही हुआ। तुलसी को पूरी ताकत से धक्का देने की कोशिश में नोएना का अपना पैर पत्थर से टकराकर मुड़ गया। उसका बैलेंस बिगड़ा। उसकी आंखों में एक पल के लिए हैरानी और खौफ आया, और इससे पहले कि वो खुद को संभाल पाती, एक दिल दहला देने वाली चीख के साथ वो खुद उस गहरी खाई में समा गई। सब कुछ एक पल में हो गया। तुलसी कांपते हुए हांफते हुए खाई के किनारे पर खड़ी रह गई। उसकी आंखों के सामने एक जिंदगी खत्म हो चुकी थी। वो औरत जो उसे मारने आई थी आज खुद मौत का शिकार हो गई थी। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। असली घिनौना खेल तो अब शुरू हुआ है। जब ये खबर वीरानी हाउस पहुंचती है और नोएना की लाश घर के अंदर लाई जाती है तो कोहराम मच जाता है। हर कोई सदमे में है, हैरान है। तभी भीड़ को चीरती हुई एक और लड़के सामने आती है। यह है मिताली, नोएना की मासी। वो अपनी मासी की लाश देखकर दहाड़े मार मार कर रोने लगती है। मासी, ये क्या हो गया? और इसी मातम और कंफ्यूजन के माहौल का फायदा उठाते हुए परी अपना सबसे बड़ा ड्रामा शुरू करती है। वो जोर जोर से रोने का नाटक करती है और अपनी ही माँ तुलसी की तरफ उंगली उठाकर चीखती है, इसी औरत ने मारा है नोएना आंटी को, इसी ने। ये उनसे जलती थी, ये नहीं चाहती थी कि मेहर पापा इनसे शादी करे। इसने जानबूझकर उन्हें धक्का दिया है। ये कातिल है, मेरी माँ एक कातिल है। मिताली जो पहले से ही गुस्से और दुख में थी, परी की बात सुनकर आग बबूला हो जाती है। वो तुलसी की तरफ बढ़ती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मासी को हाथ लगाने की? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं पुलिस को सब बताऊंगी। एक पल में, सिर्फ एक पल में सारा खेल पलट गया। परी और मिताली की जोड़ी ने तुलसी को पूरी तरह से घेर लिया था। जो परिवार अभी तक तुलसी के लिए परेशान था, अब शक की नजरों से उसे देखने लगा था। हेमंत, मीर का कजिन, आगे बढ़कर माहौल को संभालने की कोशिश करता है। शांत हो जाओ सब, बिना सोचे समझे इल्जाम मत लगाओ। लेकिन उसकी आवाज परी और मिताली के शोर में दबकर रह गई। मेहर, जो तुलसी की सबसे बड़ी ताकत था, वो टूटकर बिखर गया। वो एक ऐसे दोराहे पर खड़ा था जहां से कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। एक तरफ उसकी पत्नी, उसका प्यार तुलसी थी, जिसका डरा हुआ चेहरा उसकी बेगुनाही की गवाही दे रहा था, और दूसरी तरफ उसकी बेटी परी, भले ही गोद ली हुई थी, लेकिन जिसे उसने अपनी जान से ज्यादा चाहा था, वो अपनी ही माँ को कातिल बता रही थी। मेहर का दिमाग सुन पड़ गया। क्या वाकई तुलसी ऐसा कर सकती है, या परी इतनी बड़ी झूठी हो सकती है? सोचिए तुलसी की हालत क्या। वो अकेली पड़ गई अपने ही घर में, अपने ही पति और बच्चों के सामने। वो एक मुजरिम बन गई। वो चिल्ला चिल्ला कर दुनिया को बताना चाहती है कि वो बेगुनाह है, कि असली साजिश तो उसकी बेटी ने रची थी। लेकिन उसकी बात पर यकीन कौन करेगा? एक बेटी, और वो भी गोद ली हुई बेटी, अपनी माँ के खिलाफ इतनी बड़ी झूठी गवाही क्यों देगी? परी ने गोद ली हुई बेटी वाले इमोशनल गार्ड को भी शायद अपने पक्ष में इस्तेमाल करने का प्लान बनाया था, ये दिखाने के लिए कि तुलसी उससे कभी प्यार नहीं करती थी। उसने एक ऐसा जाल बुना था जिससे निकलना तुलसी के लिए नामुमकिन लग रहा था। ड्रामा क्वीन पूजा का कॉन्स्पिरेसी कॉर्नर। अब आते हैं मेरे और आपके फेवरेट सेक्शन पर, कॉन्स्पिरेसी कॉर्नर, क्योंकि कहानी इतनी सीधी नहीं है जितनी दिख रही है। थ्योरी नंबर 1, क्या नोएना वाकई मर गई है? ये सवाल तो अब और भी गहरा हो गया है। क्या पता ये परी और नोएना का कोई मास्टर प्लान हो, और अब मिताली भी इस प्लान का हिस्सा हो।
हो सकता है खाई में गिरने और मरने का ये सब एक जबरदस्त नाटक हो और असली नोइना कहीं दूर बैठकर ये सारा तमाशा देख रही हो। थ्योरी नंबर 2, परी का असली मकसद क्या है? परी का गोद लिया हुआ होना इस थ्योरी को एक भयानक मोड़ देता है। क्या परी के मन में ये असुरक्षा थी कि वो कभी भी वीरानी परिवार का असली हिस्सा नहीं बन पाएगी? क्या उसे डर था कि अगर तुलसी और मिहिर के अपने बच्चे हो गए तो उसे जायदाद से बेदखल कर दिया जाएगा? हो सकता है उसका मकसद सिर्फ मिहिर और नोइना को एक करना नहीं, बल्कि तुलसी को रास्ते से हटाकर वीरानी साम्राज्य पर अपनी जगह पक्की करना हो। इस मकसद के लिए उसने नोइना को एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया और काम होते ही उसे भी रास्ते से हटा दिया। थ्योरी नंबर 3, मिताली का क्या रोल है? क्या मिताली सिर्फ एक दुखी भतीजी है या वो इस साजिश में शुरू से शामिल थी?